स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। एक और चुनावी चक्रव्यूह में फंसी पार्टियां और दूसरी ओर पृथक हो रहे हैं पार्टी कार्यकर्ता। बरही भाजपा के लिए अशुभ संकेत सा आ गया है। सैकड़ों युवाओं, महिलाओं सहित ढोल नगाड़े की थाप में राम मंदिर से चला काफिला बस स्टैंड बरही पहुंचा और ऐलान किया गया कि वर्षों पुरानी भाजपा की मित्रता का आज अंत हो गया है। अलग हुए बरही भाजपा कार्यकर्ताओं मोहित बीतू शर्मा ने नगर परिषद में पसरे भ्रष्टाचार और पुराने भाजपा कार्यकर्ताओं को खुद को नीचा दिखाने सहित पीएम आवास योजना में अपात्रों को आवास बांटने व पात्रों को बेदखल करने का आरोप लगाते हुए पार्टी किसानी इकाई की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार किया है। मैं मोहित शर्मा, उम्र 42 वर्ष, वार्ड नंबर 4, बरही का निवासी हूँ। प्रेस नोट जारी करता हूँ कि मैं पिछले 6 से 7 वर्षों से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहते हुए पार्टी की गतिविधियों में सक्रियता से भागीदारी करता चला आया हूँ, परंतु भारतीय जनता पार्टी के राज में बरही नगर परिषद में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार, खासतौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया गया, जिसमें नगर के कुछ जनप्रतिनिधियों को पंजीरी की तरह आवास बांटा गया है। मैं नगर परिषद बरही में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लगातार सक्रियता से आवाज़ उठाता रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी की मंशानुसार गरीबों के उत्थान तथा पार्टी के अन्योदय उत्थान सोच के तहत पात्रों को लगातार आवास दिलवाने के लिए जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक संघर्ष करता चला आया हूँ। पार्टी के उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया हूँ, परंतु मुझे लगातार निराशा का सामना करना पड़ा है। गरीबों और पात्रों की लगातार हो रही अनदेखी के कारण मैंने पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। मेरे इस निर्णय के समर्थन में मेरे साथ सभी सैकड़ों युवा जमीनी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। मेरा इस्तीफा स्वीकार कर नगर परिषद के इन भ्रष्टाचारियों की भी जांच हो। हम आपको बता दें कि किसान का आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्र से आए किसान ने अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवा भी लिया हो तो वहां लोक सेवा केंद्र पहुंचते हैं और लोक सेवा से कहा कि तहसील चले जाओ। जब किसान तहसील आए तो तहसीलदार आलोक पारे ने मिले और किसान का कहना है कि हमें जानकारी तो नहीं है, ना हमसे अच्छे से बात की है, हमें 2 बार धुतकार दिया गया है, कैबिन से बाहर कर दिया गया। किसान ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है, मामा आपके होते हुए हम गरीब की सुनवाई कोई नहीं करता। दादा आपका प्रताप सिंह, कौन से गांव से आए? तो यहाँ तहसील काय के लिए आए थे आप? जन्म प्रमाण के। फिर जन्म प्रमाण पत्र का बच्चा के? हाँ, 4-5 साल का बच्चा है। अच्छा, तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना? नहीं बना भाई। तो फिर तहसीलदार साहब के पास गए, उनने झुचकार के 2-3 बार भगा दिया, हम बुला लेंगे, बैठ जाओ बाहर। हाँ, फिर गया, फिर भी झुचकार बार बैठा दिए। 2 घंटा हो गए। उन्होंने बदतमीज बात करी, बदतमीजी से करिए ना, झुचकार दिया, बाहर भगा बाहर निकलो बाहर। अच्छा, ये स्थिति कोई सुनवाई नहीं करी? कोई सुनवाई। जब कहते भाई जाओ कोर्ट जाओ। हाँ, अब कोर्ट का जाम भाई। तो कोई किसान आदमी पढ़े लेके होता था, वहाँ पहुँच जाते। कहाँ जा सके? कहीं नहीं जा सके। मतलब अधिकारी की यही मानवता नहीं है, बैठ के हाथ अच्छे से बात कर ले। अरे अच्छा, प्रेम से क्या कह रहे भाई, 1 घंटा बैठ जाओ, 2 घंटा बैठ जाओ, तुम्हारा काम होगा। नहीं हो तो साहब तो कह दे। तो मतलब धुतकार के भगड़ा जाओ, बाहर निकलो, कोई नहीं है ना से। तहसीलदार कौन है जी? आलोक पारे जी। आलोक पारो जी। अच्छा, शिवराज सिंह मामा जी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप, हम तहसील में आए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आलोक पारले जी ने झुचकार के 2-3 बार भगा दिया हमको झुचकार के। अब हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं? आपके होते हुए हमारे ये हालचाल है, किसान आदमी, गरीब आदमी, अब हम कहाँ जा सकते हैं? और अधिकारी इतने बदतमीज, अधिकारी झुचकार कर बदतमीजी से बोलते हैं, मामा आपके होते, हम आपके ही है किसान भाई, और कौन के? और ऐसे कार्रवाई की जाए, कार्रवाई जरूरी की जाए। हम तो बदतमीजी कर रहा है, गरीब आदमी, हम कहाँ कर सकते हैं? उन पर जरूरी कार्रवाई हुई है। तलैया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गांजा तस्कर 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाएं बैतूल से चार्टर्ड बस से गांजा लेकर आ रही थी। उनके पास में पुलिस ने 46 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत लगभग 6,90,000 रुपये बताई जा रही है। बैतूल से चार्टर्ड बस से गांजा लेकर आ रही 3 महिला तस्करों को तलैया पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक तलैया पुलिस को सूचना मिली थी कि बैतूल से 3 महिलाएं चार्टर्ड बस से गांजा लेकर आ रही हैं।
राजधानी भोपाल में एक बार फिर पुलिस ने घर के अंदर दफन कंकाल बरामद किया है। लव ट्रायंगल में हबीबगंज थाने की गुंडा सूची में शामिल बदमाश शमशेर उर्फ बल्लू ने प्रेमिका आशा ठाकुर के साथ अपने ही दोस्त शिवदत्त भालेराव उर्फ शिवा को मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद लाश को प्रेमिका के साथ मिलकर घर के अंदर ही दफन कर दिया और लाश को गलाने के लिए नमक डाल दिया। हत्या के पीछे की वजह बदमाश शमशेर को लगता था कि उसकी माशूका आशा के साथ दोस्त शिवा के अवैध संबंध है। सर, हबीबगंज में एक हत्या का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? कल रात की घटना है। थाने में सूचना मिली थी कि कुछ महिलाओं को एक व्यक्ति जाके धमका रहा था और उसके पास कोई किसी व्यक्ति का सर टाइप का कोई चीज़ था। तो संज्ञान लेने के बाद जो टीम है उस व्यक्ति के घर गई, तलाशी की और तलाशी पे एक पता चला कि एक सड़ा गला सा एक व्यक्ति का जो सर है उसके घर पे मिला है। आगे तस्दीक करने में पता चला कि ये जो व्यक्ति है ये एक व्यक्ति है शिवदत्त भालेराव, जो अक्टूबर में मिसिंग रिपोर्टेड था, जो कि ये आरोपी जिसके घर पे मिला है जिसका नाम बबलू है उसका दोस्त था। तो बबलू ने और उसकी वाइफ या उसकी एक फ्रेंड है, ये दोनों साथ में रहते हैं। इन्होंने इसको बुलाकर इसकी हत्या की थी। उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति है ये गलत निगाह रखता था इस महिला के ऊपर और इसके चलते इन लोगों ने उसकी हत्या की है। हत्या करने के बाद इन्होंने घर के बगल में जो है एक गड्ढा खोद के बिल्कुल वहीं पे इसको गाड़ दिया था। अभी कुछ दिन पहले इसका फिर विवाद हुआ था कुछ महिलाओं के साथ, तो उस महिलाओं को धमकाने के लिए इसने फिर वो गड्ढे को खोदा और जो व्यक्ति है उसका सर अलग करके इनके पास लेके गया दिखाने के लिए कि तुम्हारी भी यही हालत होगी, और इन्होंने कंप्लेंट किया और इस पर पुलिस ने जो है कार्रवाई करी। हाँ सर, इसमें सुनने में आया कि गर्लफ्रेंड की नज़दीक के कारण बताया गया है कि हत्या का। वही मैंने अभी बताया ना आपको कि यही है। उनका कहना था कि वो जो है शकी किस्म का व्यक्ति था और उसका ये कहना है कि संदेह करते थे वो लोग कि ये जो मृतक है वो महिला पे गलत नज़र रख रहा है। वो आरोपी को भी संदेह था और महिला ने भी कई बार कहा था ये चीज़। गुना जिले की तहसील आरोन में लोकायुक्त की सुबह में एक साथ सुबह 5 बजे लोकायुक्त 25 सदस्य टीम द्वारा आरोन स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ कृष्णपाल रघुवंशी के गुना स्थित ख्यावदा कॉलोनी निवास पर और आरोन क्षेत्र के उनके पृथक गांव स्थित निवास पर एक साथ रेड डाली गई। कार्रवाई के वक्त नेत्र सहायक कृष्णपाल अपने निवास पर नहीं थे, वह आरोन में थे। कार्रवाई के लगभग 5 घंटे बाद नेत्र सहायक अपने गुना निवास पर पहुंचे। नेत्र सहायक कृष्णपाल केपी रघुवंशी के निवास पर दोपहर तक लोकायुक्त की टीम के द्वारा छापामार कार्यवाही जारी थी। जांच अधिकारी के मुताबिक आरोन उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नेत्र सहायक के यहाँ से नकदी सोना चांदी प्राप्त नहीं हुई, पर कई बैंकों के अकाउंट और लॉकर भी मिले। लोकायुक्त टीम बैंक अकाउंट लॉकर की जानकारी बैंकों से जुटा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गृह जिले सीहोर के इछावर में किसान अपनी समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहा है। चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली कहावत है तो आपने सुना ही होगा, लेकिन कहावत इस मामले में भी सटीक बैठ रही है। 2 भाइयों ने मिलकर 25 डिसमिल जमीन खरीदी, लेकिन उन्हें जमीन बेचने वाला कब्जा नहीं दे रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि वह चोरी करके और सीना चोरी कर रहा है। दरअसल पहले पूरा मामला समझिए। मुकेश और जगदीश वर्मा दोनों भाई हैं। यहाँ खेड़ीपुरा इछावर में रहने वाले हैं। इन्होंने लखन पिता मोतीलाल निवासी खेड़ा से वर्ष 2016 में जमीन खरीदी थी, लेकिन उसका कब्जा आज तक नहीं मिला। नाम है आपका? मुकेश वर्मा। कहाँ के निवासी हैं? इछावर खेड़ीपुरा। क्या मामला है, पूरी क्या समस्या है आपकी? मैंने 2016 में 5 लाख रुपए दिए और 25 डिसमिल जमीन खरीदी और मेरे को ज़मीन नहीं दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। 420 में जा रहा था, ट्रैक्टर उठाया था इनने, उसका पैसा दिया मैंने बैंक में, स्टेट बैंक में इछावर। और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मेरे को पैसा नहीं दे, ज़मीन भी नहीं दे रहा है और 420 करके इनने मेरे से पैसे ले लिए, ना ज़मीन दे रहा है। ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई इनने और पैसा भी नहीं दिया मेरे को अभी तक, और ना ये ज़मीन दे रहा है। और अगर मैं ज़मीन मांगता हूँ तो जान से मारने की धमकी देते हैं। मेरे छोटे छोटे से बच्चे हैं साहब। ये छोटा सा बच्चा है कैलाश वर्मा, इसकी उम्र है 16 साल और ये बहुत परेशान है, बहुत परेशान हाल में हूँ मैं। मेरे को मेरी ज़मीन दिलवाई जाए, नहीं तो मेरा पैसा दिया जाए। कौन सा खरीदी थी आपने? मैं लखन वर्मा से ज़मीन खरीदी, लखन वर्मा और मोतीलाल वर्मा। कितने की खरीदी थी? कितनी ज़मीन? 5 लाख रुपए दिए मैंने कैश। कितनी डिसमिल ज़मीन खरीदी 25 थी? डिसमिल खरीदी सर। अच्छा,
आप क्या आप उस पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं? वो आपको जमीन दे ही नहीं रहा है मेरे को, दादागिरी कर रहा है, जान से मारने की धमकी देते हैं। एसपी साहब को भी आया मैं एक दरखास्त, एक एसडीएम साहब को दी मैंने, एक इशावर टीआई साहब मैडम जी को दी, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। 1-1.5 महीने से भागता फिर रहा हूँ मैं इधर से उधर, कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी और बहुत परेशान हूँ। मेडकी नगर रोड स्थित प्रधानमंत्री आवास शहरी को लेकर एक बार फिर किराएदार कलेक्टर से मिलने पहुंचे। किराएदारों का कहना है कि उन्हें मकान मालिक ज़बरदस्ती निकाल रहा है। हमें कहा गया था कि आपको मकान आवंटित किया जाएगा, इसके लिए हमने फॉर्म भी भर दिए, लेकिन अब हमको मकान आवंटित नहीं किए गए हैं और लगातार हमें मालिक निकालने को लेकर विवाद करते रहते हैं, जिससे हम परेशान हैं। मकान खाली करने को लेकर हमें आए दिन धमकाया जा रहा है। वहीं नगर निगम के द्वारा किराएदारों को भवन खाली नहीं करने की समझाइश दी गई है। साथ ही किराएदारों से आवेदन व शपथ पत्र भी लिए गए हैं। कहा गया है कि जिस घर में किराए पर निवास कर रहे हैं वही भवन आपको आवंटित किया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। इसकी जानकारी मिली तो नगर निगम से डिप्टी कमिश्नर साहब द्वारा निरीक्षण किया गया है, जो सही पाए जाने पर इन लोगों को आवंटन निरस्ती की कार्रवाई के संबंध में सूचना पत्र दिया गया। सूचना पत्र प्राप्ति पश्चात सभी लोग अपने अपने गरीब किराएदारों के भवनों को खाली करवाने के लिए आए दिन डरा धमकाया जा रहा है। हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिसके नाम से भवन अंकित है वो लोग हमें भवन खाली करने के लिए परेशान कर रहे हैं। जिस विषय में दिनांक 10/5/22 को मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर एक आवेदन कलेक्टर कार्यालय द्वारा जन सुनवाई में दिया गया था, इसके पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बताइए किन मांगों को लेकर आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे? हम लोग सब किराएदार हैं। कहाँ के किराएदार हो? हम आवास मल्टी में हैं, मेडकी रोड वाली आजाद नगर जो मल्टी उसमें किराएदार हैं। हम लोग सब रह रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि आप लोग किराया मत दीजिए, आप लोगों का हक है इस मल्टी में मकान लेने का। हमको उन लोगों ने आगे करा, हम लोगों ने फॉर्म वगैरह भरे, सब कुछ करा, कागज दिए। क्या आपके मकान मिले आपको? फॉर्म नहीं मिले, 1 महीना हो गया कार्रवाई करे, कुछ भी नहीं है। और हम थाने जाते हैं तो थाने वाले बोलते हैं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और जिन्होंने हमें आगे करा वो सब पीछे हट गए हैं। वही मकान मालिकों को लेके खाली करवाने आ रहे हैं। क्या आश्वासन मिला आपको जब कलेक्टर आए तो? अभी कुछ भी नहीं, हमको कुछ भी आश्वासन नहीं मिला। हम इसलिए आज और आए हैं कि हमारे लिए क्या कार्रवाई हो सकती है, आगे क्या हो सकता है। चूँकि नगर निगम भी गए थे आप लोग एक बार? सब जगह जा चुके हैं, हम नगर निगम जा चुके हैं, जन सुनवाई में भी जा चुके हैं। मकान मालिकों को क्या कहना पड़ता है बार बार? मकान मालिकों का कहना ये पड़ रहा है खाली करो। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम परविंदर कौर। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।